हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डिफेक्टो क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो एक्सरसाइज 4.1 है, यानी कि चैप्टर 4 का हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1। जो एक्सरसाइज 4.1 है वो बहुत ही आसान से एक्सरसाइज है, बिल्कुल ईजिली आप इनको सोल्व कर सकते हैं। जितने भी इसके अंदर क्वेश्चन है, टोटल 13 क्वेश्चन है, तो सारी एक्सरसाइज हम एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, एक ही बार में आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनको हम सोल्व करते हैं। जो स्टेटमेंट है वो क्या बोलते हैं कि सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इन क्वेश्चन नंबर 1 to 10। भी 1 to 10 जो भी स्टेटमेंट आपको दिखे डिफरेंशियल इक्वेशन की, उनको आपने सोल्व कर देना है। तो यहाँ से देखिए बहुत ही आसानी से इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टेटमेंट है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल टू 0। अब जो हमारा प्रोसीजर होगा भी, सबसे पहले आपने फोकस करना है प्रोसीजर पे। वर्किंग रूल क्या है, वही वर्किंग रूल पूरी एक्सरसाइज में काम करेगा, तो एक्सरसाइज ऐसे चुटकियों में हो जाएगी आपकी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो वर्किंग रूल है, जो गिवन इक्वेशन है उससे आप किस में चेंज करोगे, सिंबॉलिक इक्वेशन में, ठीक है ना। तो यहां हम लिखेंगे दिस सिंबॉलिक form of the given equation is सिंबॉलिक, यानी कि जो सिंबल की फॉर्म में लिखा जाए। डी बाई डी एक्स को हम क्या लिखते थे, कैपिटल डी से, तो हम इसको क्या लिखेंगे, कैपिटल डी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, और डी वाई बाई डी एक्स को डी बाई डी एक्स को कैपिटल डी लिखेंगे प्लस ए बी, और साथ में क्या आएगा, y कॉमन। अब आपको लग रहा है सर y तो ए बी के साथ लगा था, लेकिन आपने तो सभी के साथ कॉमन लगा दिया। ध्यान रखो, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर को डी स्क्वायर लिखा है, y तो यहां भी बचा है। डी बाई डी एक्स को डी लिखा है, y तो यहां भी बचा है और y यहां भी है, इक्वल टू 0। यहां आप लिख सकते हो वेयर कैपिटल डी मीन्स क्या है, डी बाय डी एक्स। क्लियर। तो कैपिटल डी का मीनिंग ओनली डी बाई डी एक्स है, ना कि वाई तो यहाँ काउंट ही नहीं होता। क्लियर। इसका क्लियर कट मीनिंग क्या है, डेरिवेटिव। उसके बाद अब ये है सिंबॉलिक फॉर्म इस तरीके से। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ, हमें इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है। देन ऑक्सिलरी इक्वेशन, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो क्या होगी। आप ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या कहती है कि सिंबॉलिक फॉर्म का जो कोफिशिएंट है y का, उसको इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो यहां से डी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी और इंटू डी प्लस ए बी इक्वल टू क्या आएगी, 0। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। अब हमें इसके क्या निकालने हैं, रूट निकालने हैं। जब आप इसको सिंपली फैक्टराइज करोगे तो ये क्या बनेगा अभी, डी प्लस ए और d प्लस बी की मल्टीप्लाई है इक्वल टू क्या होगा, 0। अब वो ऐसा क्यों है, क्योंकि सम ए प्लस बी आना चाहिए, मल्टीप्लाई ए बी आनी चाहिए, तो फैक्टर क्या बनेंगे, ए और बी। सिंपली फैक्टराइज कर सकते हो, ठीक। क्लियर। उसके बाद अब दो फैक्टर की मल्टीप्लाई 0 है, इसका मीनिंग क्या हुआ, आइदर जो कैपिटल डी प्लस ए है उसकी वैल्यू 0 होगी, या फिर कैपिटल डी प्लस बी है इक्वल टू ये 0 होगा। अगर फर्स्ट वाला 0 है तो डी की वैल्यू माइनस ए आई, अगर सेकंड वाला 0 है तो डी की वैल्यू क्या आई, माइनस बी। तो हमने यहां देखा हेयर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर माइनस ए कोमा माइनस बी विच आर रियल एंड डिफरेंट। अब किस टाइप के रूट है, रियल है और डिफरेंट भी है। अगर रूट रियल और डिफरेंट हो तो उनका सॉल्यूशन क्या होता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था अभी। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस द सॉल्यूशन इज, या फिर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज आप लिख सकते हैं, y इक्वल टू था c1 e टू द पावर m1x। m1 इनकी फर्स्ट रूट क्या है, माइनस ए एक्स प्लस c2 e टू द पावर माइनस का bx। तो ये हुआ हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्लियर। तो बस इतने से क्वेश्चन है, भी स्टेप्स पे फोकस करना है, ये आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा।
जब भी कोई गिवन इक्वेशन है तो आपने सिंबॉलिक फॉर्म में उसको चेंज कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप रहेगा भी आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन में चेंज करके उसके फैक्टर बना लेने हैं भी। अब फैक्टर से आपने डी की वैल्यू निकालनी है। अब वो रूट के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या बनेगा। क्लियर। अब सारे स्टेप ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में होंगे। अब गिवन इक्वेशन ये है, स्टार्टिंग में जो फर्स्ट लाइन लिखनी होती है द गिवन इक्वेशन इज दिस। अब इसकी सिंबॉलिक फॉर्म यहां से हम लिखेंगे दी, इसको अलग कर लेते हैं। द सिंबॉलिक फॉर्म of the given equation is, वो क्या बनेगी, डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब को कैपिटल डी क्यूब लिखा जा सकता है, वाई सभी में से कॉमन ले लेंगे, -13 ये कैपिटल डी और -12 और वाई ले लिया सभी में से कॉमन इक्वल टू 0। क्लियर। ये आ गई सिंबॉलिक फॉर्म। इसकी निकालनी है अब ऑक्सिलरी इक्वेशन। देन द ऑक्सिलरी इक्वेशन, अब जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, सिंबॉलिक फॉर्म में जो ये y के कोफिशिएंट है इसको हम क्या पुट कर देते हैं 0। दिस मीन्स डी क्यूब -13d -12 इक्वल टू 0। अब जो मेन मुद्दा है वो है फैक्टर करना। भी आपको फैक्टर करने आने चाहिए। क्यूबिक है, हिट एंड ट्रायल मेथड भी यूज कर सकते हो, जैसे मर्जी मेथड यूज करो, बस आप फैक्टर बना दो भी। सिंपल सा फंडा ये है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, ये -13 है, ये -12 है, तो इसको मैं ये लिख लेता हूँ डी क्यूब -d -12d -12 इक्वल टू 0। अब आपके माइंड में ये आ रहा है सर ये इक्वेशन तो क्यूबिक है, आपने ऐसे कैसे फैक्टर बना दिए भी। ये फैक्टर देखो किस तरीके से बनाए, आगे काम आएंगे। तो डी क्यूब और डी दोनों में से क्या कॉमन आया, डी, यहाँ से वैल्यू क्या बची हुई, डी स्क्वायर -1, इसमें से माइनस का 12 कॉमन आया, तो यहाँ से वैल्यू क्या बची हुई, डी +1 इक्वल टू 0। अब ये जो d इंटू डी स्क्र -1 है, इसको मैं लिख सकता हूँ d +1 d -1, माइनस में 12 इंटू डी +1 होगा कि नहीं होगा, इक्वल टू 0। दो टर्म है, दोनों में से d +1 कॉमन दिखाई दे रहे हैं, तो d +1 कॉमन। यहाँ से वैल्यू क्या बची, d इंटू में d -1 मल्टीप्लाई करोगे तो d इंटू डी स्क्र और -d। क्लियर। उसके बाद यहाँ से कॉमन, ये ओनली क्या बचा -12 इक्वल टू 0। अब देखो लीनियर और क्वाड्रेटिक की फॉर्म में फैक्टर बना दिए, इसके आगे फिर फैक्टर बनाएंगे, तो d +1 ये एज इट इज, मल्टीप्लाई माइनस का 12y और जोड़ उनका माइनस का 1 आए, तो फैक्टर क्या बनेंगे, d स्क्वायर -4d प्लस का 3d -12 इक्वल टू 0। तो ये d +1 एज इट इज। यहाँ से देखिए d कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, d -4। अब यहाँ से प्लस का 3 कॉमन लोगे तो d -4 और एक और फैक्टर क्या बनेगा, d +3 इक्वल टू 0। तो ये डायरेक्टली हमने क्या बना दिया, फैक्टर। अब नाउ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर। अब रूट क्या बनेंगे, फर्स्ट को 0 के इक्वल पुट करोगे तो क्या आएगा, -1, सेकंड फैक्टर को पुट करोगे तो क्या आएगा, +4, थर्ड फैक्टर को पुट करोगे तो क्या आएगा, -3। Which are real and different, real and क्या है, different। अब उसके बाद अगर रियल और डिफरेंट हो तो सॉल्यूशन क्या होता है, hence the required solution is, अब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, y इक्वल टू c1 e⁻, फर्स्ट रूट माइनस का क्या हुआ x प्लस c2 e⁻, सेकेंड रूट e⁴x प्लस c3 थर्ड रूट e⁻- का 3x। तो ये हुआ भी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है ना, क्योंकि हमने सॉल्यूशन के अंदर क्या पढ़ा था, y इक्वल टू c1 e⁻m1x c2 e⁻m2x m3x, और ये m1 m2 m3 तो है, इसके रूट है ऑक्सिलरी इक्वेशन के। क्लियर। तो ये हुआ सेकंड कंप्लीट। बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल, इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता इस चैप्टर में, ये ध्यान रखना। अब आते हैं थर्ड पे, डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब -7dy/dx -6y इक्वल टू 0। सेम एज इट इज क्वेश्चन है। तो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट स्टेप रहता है उसको फिर वही द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशन इज। अब सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगी, इसको हम लिखेंगे डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब को, y को बाद में कॉमन ले लेंगे, -7d
-6 और y आया कॉमन इक्वल टू 0। ये सिंबॉलिक फॉर्म होगी। अब सिंबॉलिक फॉर्म से हमें क्या निकालनी है, देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो क्या बनेगी, y का जो भी कोफिशिएंट है उसको हम क्या पुट कर देंगे, 0। तो यहां से d³ -7d - 6 इक्वल टू क्या आया, 0। बहुत ही सिंपल है। अब ये फिर क्यूबिक इक्वेशन आ गई। अब आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करो या फिर ये वाला मेथड यूज करो, जैसे मर्जी। मेन मुद्दा है भाई फैक्टराइज बना दो, बस ये आपका काम है। 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, फैक्टराइज कर दो किसी, या डायरेक्ट फैक्टराइजेशन कर दो, रफ में करो, डायरेक्ट लिख दो, थोड़ा जल्दी सोल्व हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में सारा करना है, अभी के लिए फिलहाल समझने के लिए। तो यहां से d³ और -d और -6d, इसको हम मैं लिख लेता हूं d³ -d - 6d - 6 इक्वल टू 0। देखो अभी तो -7d ही है, दोनों में से d कॉमन आया तो यहाँ से d² -1 बचा, यहाँ से -6 कॉमन तो d + 1 बचा इक्वल टू 0। तो d, इसको d² क्या लिख सकते हैं, d + 1 d - 1 a² - b² -6 इंटू d + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से d + 1 आया कॉमन दोनों में से, यहाँ वैल्यू क्या बची, d इंटू d - 1 मल्टीप्लाई करोगे तो d² - d और -6 इक्वल टू 0। अब देखो मल्टीप्लाई माइनस का 6 आनी चाहिए, एडिशन माइनस का d आना चाहिए। तो फैक्टर क्या बनेंगे, d + 1, यहाँ से d² क्वाड्रेटिक के फैक्टर बनाने तो बहुत ही सिंपल है ना, -3d + 2d - 6 इक्वल टू 0 बन गए फैक्टर। तो ये d + 1 एज इट इज, d कॉमन लोगे तो d - 3 बचेगा यहाँ से, तो एक तो फैक्टर बना d - 3, और यहाँ से +2 कॉमन लोगे तो ये क्या बनेगा, एक d + 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या आएंगे, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। नाउ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर। अब फर्स्ट फैक्टर को 0 पुट करोगे तो d की वैल्यू क्या आएगी, -1, सेकंड को पुट करोगे तो +3, इसको पुट करोगे तो -2। अब रूट देखो किस टाइप के आए हैं, तीनों रियल हैं और डिफरेंट भी हैं। विच आर रियल एंड डिफरेंट, ये चीजें आपने बतानी है भी, रियल एंड डिफरेंट। डायरेक्टली मत लिख देना कि रूट का टाइप कैसा है, 4 टाइप बताए थे। तो यहां से देखिए, हेंस द सॉल्यूशन, हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज क्या बनेगा, y इक्वल टू c1 e⁻, फर्स्ट फैक्टर यानी कि -x प्लस c2 e⁻, सेकंड तो प्लस का 3x प्लस c3 e⁻- का 2x। तो ये आया भी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देखो एक ही बोर्ड पे 3 क्वेश्चन कर दिए, है कि नहीं आसान, बस स्टेप फॉलो करते जाएं, सारे क्वेश्चन बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, ठीक है ना। तो कॉपी पे तो और भी थोड़ा शॉर्ट में हो जाएगा, बोर्ड पे थोड़ा बड़ा लिखना पड़ता है। तो काफ़ी आसान एक्सरसाइज है, बिल्कुल इजीली हम हर एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। अगर आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सिंपली है, फॉर्म गिवन है तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वही रहेगा, द सिंबॉलिक फॉर्म हमें निकालनी है ऑफ गिवन इक्वेशन। अब जो गिवन इक्वेशन है उसकी सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगी भी, तो d/dx को हम क्या पुट करते हैं, कैपिटल D, तो ये क्या हुआ, कैपिटल D²। y यहाँ भी है, y यहाँ भी, y यहाँ भी, तीनों जगह से कॉमन लेंगे, -4d और +4 इंटू में y इक्वल टू 0। अगर ये लाइन आप लिखना चाहे वे कैपिटल D इक्वल टू स्मॉल d/dx लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। तो अब यहाँ से देखिए सिंबॉलिक फॉर्म हो चुके हैं। देन द ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें निकालनी है, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, d² - 4d + 4 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए इसको, ध्यान से जब हम देखेंगे तो ये d - 2 का क्या बन रहा है, होल स्क्वायर, यानी कि जब फैक्टराइजेशन करोगे तो ये d - 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां से अगर आप d की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आएगी, +2 और एक बार और +2, यानी कि 2 रूट आएंगे, दोनों क्या होंगे, इक्वल रूट हो गए। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं,
here the roots of the equation are real and equal। रियल और इक्वल आ चुके हैं तो उसका सॉल्यूशन किस टाइप का होगा, हैंस द सॉल्यूशन या फिर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू, दो इक्वल रूट हो तो हम क्या लिखते हैं c1 प्लस c2x इंटू में e टू द पावर जो भी रूट आया है 2x। क्लियर, तो ये क्या हुआ हमारा सॉल्यूशन। अगर 3 इक्वल रूट आ जाते तो हम क्या लिखते हैं c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर हो जाता, बस सिंपली है। तो ये फोर्थ हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं फिफ्थ पे। जब आप फिफ्थ की स्टेटमेंट देखते हो तो स्टार्टिंग में लिखा है d4y dx4। अब आपको लग रहा है सर पावर बहुत बड़ी होगी, फैक्टर करने में काफ़ी दिक्कत होगी भी। पावर का आपके इरादों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, पावर चाहे 20 आ जाए, अगर आप अच्छी तरीके से सीख चुके हैं, प्रोसीजर आपको पता है, तो आप 20 पावर वालों को भी सोल्व कर लेंगे। ये तो सिर्फ 4 ही हैं, सिंपली हम इसको सोल्व करते हैं। चलो दिखा देते हैं इसको। तो यहाँ से जो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा द सिंबॉलिक फॉर्म, आप इसकी क्या निकालनी है, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन इज क्या बनेगी भी, तो यहां से d टू द पावर 4 प्लस 5 ये होगा d क्यूब प्लस 6d स्क्वायर माइनस 4d माइनस 8 और सभी के साथ ये जो y दिख रहा है ना, इसको अलग से कॉमन इक्वल टू 0। तो ये हुई सिंबॉलिक फॉर्म। उसके बाद देन द ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें निकालनी है। देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, अब ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या कहती है कि इसका जो सिंबॉलिक कोफिशिएंट है उसको 0 रख दो भी, तो हम 0 रख रहे हैं इसको, माइनस 4d माइनस 8 इक्वल टू 0। अब आता है मेन मुद्दा कि हम d की वैल्यू कैसे निकालें। जी, या तो 4 होगी, फैक्टर करना मुश्किल होगा भी, फैक्टर करना मुश्किल नहीं है। अब आपने हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, अब हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके हम स्टार्टिंग में जो शुरुआत करते हैं d की वो 1 से शुरुआत करते हैं। किससे, 1 से। भी हम वैल्यू पुट करके देखते हैं, वेरिएबल की जगह 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस 3 4 माइनस 4 ऐसे पुट करते जाते हैं। भी जहां भी 0 हो गया वही उसको सेटिस्फाई कर जाएगा। जब d की जगह 1 रखोगे तो 1 प्लस 5 6 प्लस 6 कितना हो गया 12, और माइनस का 12 है, 0 तो पहले पे ही काम कर गया 1 पे ही। तो d इज इक्वल टू 1 पे हम इसको इक्वेशन नाम देते हैं। जैसे ये थी फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन। बाय पुटिंग d इक्वल टू 1 इट सेटिस्फाइज इक्वेशन 2। सो d माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ इक्वेशन 2। अब d को 1 रखा तो इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई कर गया, 0 बन गई, तो माइनस में लेके आओगे d माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका क्या होगा फैक्टर होगा। अब आपने d माइनस 1 से क्या करना है, डिवाइड करना है, और डिवाइड वो 9th क्लास वाला नहीं, हम सिंथेटिक डिवीजन का यूज करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन कैसे यूज करते हैं, अभी कुछ है याद आपको फर्स्ट टाइम का, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ। d इक्वल टू 1 है तो यहाँ लिख लिया 1, इसके कोफिशिएंट 1 5 6 माइनस 4 माइनस 8। इस लाइन को थोड़ा और नीचे ले लेते हैं क्योंकि एक एक और लिखने पड़ेंगे ना इनके नीचे। तो यहाँ से देखिए 1 इंटू 1 ये आएगा 1। अब 1 के यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 5 और 1 ऐड करोगे कितना है 6। 1 इंटू 6 6 6 और 6 कितना आया 12। 1 और ये 12 हो गया। 12 माइनस 4 कितना आया 8। 1 की 8 के साथ करोगे कितना आया 8। ये कैंसिल होके क्या हो गया 0। क्लियर। तो ये क्या हो गया डिवाइड हो गया। तो वी कैन राइट दिस। अब d माइनस 1 तो एक फैक्टर था ही। अब ये क्या थी बाय क्वाड्रेटिक पावर 4 वाली, तो ये किसका कोफिशिएंट होगा d क्यूब का। तो d क्यूब एज इट इज 6 ये d स्क्वायर
12d और प्लस क्या होगा 8 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए इसको, ये d-1 तो मैं एज इट इज लिख लेता हूँ। ये किसी का होल क्यूब बन रहा है अभी। होल क्यूब किसका बनेगा? ये d+2 का होल क्यूब इक्वल टू 0। ओपन करके देख लीजिए, a क्यूब d क्यूब प्लस b क्यूब 8 3a स्क्वायर b यानी कि 6d स्क्वायर 3ab स्क्वायर यानी कि 12d। क्लियर? तो यहाँ से जब आप d की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से जो d की वैल्यू आएगी, एक तो ये आ जाएगी प्लस का 1 और जो 3 वैल्यू यहाँ से आनी है क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, और तीनों वैल्यू क्या आएगी? -2 -2 -2। क्लियर? अब यहाँ जो रूट है वो रियल के साथ साथ क्या है? एक जैसे भी हैं, इक्वल रूट भी हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, बोलो भाई कहाँ लिखे? आगे लिख देते हैं इसको। Here the roots are real and equal। ठीक है, नेक्स्ट 9 hence the required solution is क्या बनेगा? y इज इक्वल टू, अब फर्स्ट रूट तो अलग है भी, इसको तो सही से लिख देते हैं। तो c1 e⁻1 है ना, तो 1 की जगह तो आप सीधा ही x लिख दोगे, 1x लिखना है, प्लस आप लिखोगे c2 प्लस c3x प्लस c4x स्क्वायर। ऐसा आपने लिख दिया क्योंकि 3 रूट थे और इनकी मल्टीप्लाई में क्या आएगा? e⁻⁻2x। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंपल वे में लिख लेना यहाँ, क्योंकि आगे वीडियो से बाहर चला जाएगा। c1 e⁻x प्लस ये c2 c3x और c4x स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई e⁻⁻2x के साथ। क्लियर? तो अगर इक्वल रूट आ जाते हैं तो आपने इस तरीके से सॉल्यूशन, वो जैसे वर्किंग रूल में मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया था। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो इजी सा था। 5th भी इजी है, बस यहाँ पावर बढ़ गई, आपको लगता है कि ये सोल्व नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं। अगर यहाँ जो पावर है 5 6 7 भी आ जाए तब भी हम इसको इजिली सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6th 7th और 8th है डियर स्टूडेंट्स, वो आप खुद से ट्राई करेंगे। काफ़ी आसान से क्वेश्चन है, अगर बिल्कुल भी ना हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ से हो जाएंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, d4dy/dx4 प्लस 13d2y dx2 प्लस 36y इक्वल टू 0। सारे मेथड वही है, जल्दी जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। द सिम्बॉलिक फॉर्म इज, तो सबसे पहले जो इसकी सिम्बॉलिक फॉर्म होगी, सिंबॉलिक फॉर्म मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये d4 13d² प्लस 36 इंटू y इक्वल टू 0। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी? देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, अब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी d⁴ प्लस 13d² प्लस 36 इक्वल टू 0। अब इसके हमें फैक्टर बनाने हैं, तो d⁴ मल्टीप्लाई 36, इसको हम लिख सकते हैं 4d² और 9d² प्लस 36 इक्वल टू d²। ये 13 हो गया ना, दोनों में से d² कॉमन आएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, d² बस x का काम कर रहा है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आई? d² प्लस 4 प्लस 9 कॉमन, तो d² प्लस 4 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर बने, d² प्लस 4 और एक d² प्लस 9 इक्वल टू 0। जब पहले वाले को 0 पुट करोगे तो d² की वैल्यू क्या आएगी? -4 और d की वैल्यू क्या आई? प्लस -2 आयोटा। ठीक है ना, माइनस का अंडर रूट आएगा ना। तो उसके बाद सेकंड को या फिर d² को इस तरीके से पुट करोगे -9, तो d की वैल्यू क्या आएगी? प्लस -3 आयोटा। तो इसका जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा भी, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, किस टाइप के रूट है? इमेजिनरी। और कितने रूट है? 4 है भी, चारों अलग अलग। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? y इक्वल टू a⁴ अल्फा की वैल्यू क्या है? जैसे वो बताया था कि अगर रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा की फॉर्म में हो तो कैसे सॉल्यूशन लिखना है। अब यहाँ जो अल्फा है ये तो 0 है, तो e⁻0x हो गया, इनटू में यहाँ से क्या आएगा? c1 cos ऑफ 2 बीटा x होता है ना, तो 2x प्लस c2 साइन ऑफ, ये भी क्या हो जाएगा? 2x। उसके बाद प्लस अगला जो है 3 वाला, तो c3 लगाएंगे यहाँ, cos 3x प्लस c4 साइन 3x। क्लियर?
और इस सभी के मल्टीप्लाई में क्या था ये e टू दी पावर 0x, e टू दी पावर 0x, e टू दी पावर 0 समथिंग टू दी पावर 0 क्या हो गया 1। तो बस यही हमारा क्या आया सॉल्यूशन आया भी। तो सिंपली इसको इस तरीके से सोल्व करोगे। अब बढ़ते हैं 10th की तरफ। अब 10th में पहले पावर 4 आई थी, अब 6 आ गई भी। अब आपको लग रहा होगा सर इसमें बहुत मुश्किल होगा, पावर 6 है ना, और ये सबसे आसान क्वेश्चन है। तो इसकी जो सिंबॉलिक फॉर्म होगी इसको भी मैं डायरेक्ट वे में करवा रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। तो उसको लिखेंगे d6 d पावर 4 12d स्क्वायर प्लस 8, तो इनटू में y इक्वल टू 0। अब जो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन d टू द पावर 6 प्लस d की पावर 4 12d स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से d की टोटल 6 वैल्यूज आएंगी भी, लेकिन अगर आप ध्यान से इसको चेक करो तो ये बन रहा है d स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 0। ध्यान से देख लो भाई, d स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब खोलोगे तो यही वैल्यू आपको मिलेगी, यानी कि a क्यूब फिर b क्यूब 3a स्क्वायर भी और 3ab स्क्वायर। क्लियर, एज इट इज होगा। अब यहाँ से जो d की वैल्यू आएगी, अगर इसको हम 0 पुट कर देते हैं d स्क्वायर की वैल्यू, तो वो 3 वैल्यूज आएंगी -2 -2 -2। ठीक है ना, क्योंकि क्यूबिक है ये। अगर d स्क्वायर को हम x मान लें, x प्लस 2 का होल क्यूब, तो x की 3 वैल्यू आनी चाहिए। लेकिन जब d की वैल्यू निकालोगे तो इनका क्या होगा, अंडर रूट। -2 का अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस -2 आयोटा प्लस -2 आयोटा और प्लस -2 आयोटा। क्लियर, यानी कि इसको हम ये लिख सकते हैं d को कि 3 बार तो +2 आयोटा आ गया भाई, ऐसे ही 3 बार 3 रूट तो क्या है प्लस के 2 आयोटा, और 3 रूट क्या है माइनस के 2 आयोटा। अब रूट किस टाइप के हैं, अब ये जो रूट हैं वो है इमेजिनरी एंड रिपीटेड, इमेजिनरी भी है और रिपीटेड भी है। तो यहाँ से इनका सॉल्यूशन क्या होगा, फाइनली जो सॉल्यूशन y इक्वल टू e टू दी पावर अल्फा x, अगर रूट आपके अल्फा प्लस आयोटा बीटा की फॉर्म में हो, लेकिन यहाँ अल्फा तो क्या है 0 है, अल्फा तो है नहीं, कॉन्स्टेंट वैल्यू तो है नहीं इनके साथ, तो वो क्या होगा 0x इंटू में 3 रूट है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से वैल्यू देखो क्या आनी चाहिए, c1 वैल्यू क्या आनी चाहिए c1। क्लियर, और यहाँ वैल्यू क्या आएगी cos 2x sin 2x, अगर आप ऐसे लिखते हैं तो। लेकिन ये कब था, जब रूट क्या हो अलग अलग हो। देखो +2 -2 +3 -3 4 रूट थे और चारों क्या थे अलग अलग रूट थे भी। ठीक है ना, तो अब ये है रिपीटेड, तो c1 प्लस रिपीटेड का केस c2x प्लस c3x स्क्वायर, और इसके साथ क्या लगेगा cos ऑफ 2x यानी कि बीटा x प्लस आगे क्या लिखोगे c3 तक तो यहाँ हो गया c4 c5x c6x स्क्वायर, इसके साथ क्या लगेगा sin 2x यानी कि sin बीटा x। अब e टू दी पावर 0x ये क्या हो गया 1, तो इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो यही हमारा क्या होगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये 3 रिपीटेड रूट के साथ cos 2x, 3 रिपीटेड रूट के साथ sin 2x, यानी कि sin बीटा x cos बीटा x, वो साइनोप्सिस के अंदर बताया था, वो सार था भी। इस तरीके से हमने जो बेसिक पढ़ा था उसके अंदर ये सारी चीज़ें थी। अब आपको ये जरूर याद होना चाहिए, मैंने जब टेबल बनवाई प्रीवियस वीडियो में तो आपको बताया था भी टोटल 4 केस हैं, या तो रूट रियल और डिफरेंट होंगे, या फिर रियल और रिपीटेड होंगे, या फिर इमेजिनरी और डिफरेंट होंगे, या फिर इमेजिनरी और रिपीटेड होंगे। ठीक है ना, जैसे इस क्वेश्चन में इमेजिनरी थे लेकिन रिपीटेड नहीं थे, अब इसमें इमेजिनरी है साथ में क्या रिपीटेड है, तो ये क्या होगा इसका डायरेक्ट सा सॉल्यूशन होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो भी आप खुद से करेंगे। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और 13, ये लास्ट के 2 क्वेश्चन रहते हैं, बिल्कुल आसान से हैं, बस एक स्टेप और बढ़ा दिया इसमें। वो क्या है वो देखते हैं। सोल्व डी स्क्र एक्स अपॉन डी टी स्क्र प्लस 4dx अपॉन डी टी प्लस 3x इक्वल टू 0 हमें गिवन है फॉर t इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0, जो dx अपॉन dt है वो 12 होगा। तो यहाँ से स्टार्टिंग में इसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेते हैं भी, थोड़ा मैं डायरेक्ट वे में करवा रहा हूँ इनको। सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगी, अब यहाँ से डी स्क्र बाई डी टी स्क्र को हम क्या लिखेंगे डी स्क्र प्लस ये क्या आया 4d प्लस 3, अब साथ में वेरिएबल क्या है x इक्वल टू 0, यहाँ आप डिफाइन कर सकते हो वेयर जो d की वैल्यू है
वो क्या है d/dt है भी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसी की जो ऑक्सिलरी फॉर्म बनेगी भी, ऑक्सिलरी इक्वेशन है जो, वो क्या होगी कि d² + 4d + 3 = 0 पुट कर दो। अब मल्टीप्लाई 3 आनी चाहिए, एडिशन 4 आना चाहिए, तो d² + d + 3d + d + 3 = 0। तो d कॉमन लिया तो ये क्या हुआ d + 1 + 3 कॉमन लिया तो d + 1 = 0। तो ये हुआ d + 1 और d + 3 = 0। तो रूट आए d की वैल्यू -1 और -3। अब इसका जो सॉल्यूशन होगा, अब दोनों रूट किस टाइप के हैं, रूट है रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड डिफरेंट है। तो y की वैल्यू आएगी c1 e⁻⁻, का अब वेरिएबल क्या है t है, ये ध्यान रखना कहीं उसकी तरह x y लगा दो, प्लस c2 e⁻⁻3t। अब मेन मुद्दा क्या है, ये वैल्यू क्यों दी गई है, ताकि c1 c2 के आप कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकाल सकें। t और x दोनों को 0 पुट कर लेते हैं। जब t और x दोनों क्या है 0, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखें, यहाँ x आएगा क्योंकि यहाँ x था, पहले वेरिएबल y होता था तो हम y = लिखते थे। अब x की वैल्यू 0 है तो ये 0 पुट कर दी, t की वैल्यू 0 है, e⁻0 क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या बचेगा c1 प्लस, अब c2 यहाँ t की जगह 0 पुट करोगे, ये भी क्या बनेगा c2, यानी कि c1 और c2 की वैल्यू क्या आ गई 0। वो कैसे आए, बाय पुटिंग x = 0 एंड t = 0, तो हमें ये वैल्यू मिली। उसके बाद dx/dt की वैल्यू 12 गिवन है। तो अब ये जो सॉल्यूशन आया है, ये सॉल्यूशन, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, हमें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है ना। तो x का डेरिवेटिव क्या आएगा dx/dt प्लस इसका डेरिवेटिव माइनस पावर आगे आ गई, -c1 हो गया ये, और e⁻⁻ का t एज इट इज, क्लियर, प्लस अब यहाँ -3 फिर आगे आएगा तो -3c2 e⁻⁻3t। अब dx/dt की वैल्यू कितनी गिवन है 12, और t की वैल्यू किस पे 0 पे, तो t की 0 करोगे तो ये कितना होगा e⁻01, तो ये क्या होगा माइनस का c1, ये e⁻01 तो माइनस का 3c2। अब इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, दोनों को सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन थी 0 = c1 + c2, सेकेंड इक्वेशन है 12 = माइनस का c1 और माइनस का 3c2। जब इनको ऐड करोगे c1 से c1 कैंसिल हो गया, c1 - c1 0, c2 - 3c2 माइनस का 2c2 = क्या है 12, c2 की वैल्यू क्या आई माइनस का 6, c2 की वैल्यू माइनस का 6 पुट करोगे तो c1 + c2 क्या था 0, c2 की जगह -6 पुट करोगे तो c1 की वैल्यू क्या आई 6। अब सॉल्यूशन क्या होगा, जो सॉल्यूशन था उसमें आपने c1 c2 की वैल्यू पुट कर देनी है, यानी कि x = यहाँ c1 की वैल्यू क्या है 6, तो 6 × e⁻⁻t, और c2 की वैल्यू माइनस का 6, तो माइनस का 6 e⁻⁻3t। तो ये क्या होगा हमारा फाइनल आंसर। ये जनरल सॉल्यूशन था, हमने कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दी, तो ये क्या हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन, बस इतना सा है। ऐसे ही इसमें करना है भी, ये जो इक्वेशन हमें गिवन है, गिवन दैट y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू π/2 पे, y की वैल्यू -2, इससे भी हमें कांस्टेंट निकालना है। तो इसकी जो सिंबॉलिक फॉर्म होगी, सिंपल वे में लिख रहा हूँ इनको मैं, सिंबॉलिक फॉर्म इसकी तो बिल्कुल सिंपल ही बन जाएगी d² प्लस, अब यहाँ से देखिए y तो हमने लेना है कॉमन, तो यहाँ तो क्या बचा ओनली 1 बचा ना, इनटू में y = 0। अब इसी की ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, ये है ऑक्सिलरी इक्वेशन, वो d² + 1 = 0, y के सिंबॉलिक कोफिशिएंट को, तो d की वैल्यू क्या है यहाँ से -1 का अंडर रूट, d को हम क्या लिख सकते हैं इस तरीके से प्लस माइनस आयोटा, d को क्या लिखा जा सकता है प्लस माइनस आयोटा। अब यहाँ से देखिए d को अगर हमने प्लस माइनस आयोटा लिख दिया तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका। अब रूट किस टाइप के हैं वो ध्यान रखें, रूट है इमेजिनरी प्लस डिफरेंट, इमेजिनरी है लेकिन डिफरेंट भी है, तो सॉल्यूशन होगा y = e⁻⁴x, यानी कि 0x हो गया, अल्फा की तो वैल्यू है ही नहीं, a + आयोटा b फॉर्म में तो दे ही नहीं रखे, ओनली इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ से
अब क्या आता है C1 कोस बीटा एक्स, बीटा की वैल्यू 1 है तो कोस एक्स, प्लस C2 बीटा की वैल्यू 1 है तो साइन एक्स हो गया। e⁻0x ये क्या हुआ 1। अब मुद्दे पे आते हैं, जब x की वैल्यू 2 है, व्हेन x = 2, जो y की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2 आएगी। y की जगह 2 पुट कर देते हैं, x की जगह 0 पुट करोगे, cos 0 क्या हो गया 1, sin 0 तो 0, ये तो कैंसिल हुआ, और cos 0 क्या हुआ 1, तो अकेला क्या बचा C1, तो C1 की वैल्यू क्या आई 2। अगर दूसरा केस लेते हैं, x की वैल्यू π/2 हो और y की वैल्यू क्या हो -2 हो, तो यहाँ y की वैल्यू क्या पुट कर देंगे -2, x की जगह cos π/2 क्या हो गया 0, sin π/2 1, तो ये क्या बचा C2 की वैल्यू क्या आई -2। इन दोनों वैल्यूज़ को इस सॉल्यूशन के अंदर पुट कर देते हैं, तो y = C1 की वैल्यू 2 है तो ये क्या है 2 cos x, और ये क्या है माइनस का क्या हो जाएगा 2 और sin x, तो ये हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन। बस मेन मुद्दा क्या था, इसमें डायरेक्टली वे में मैंने लिख दिया कि C1 C2 की वैल्यू निकालने के लिए स्टेटमेंट में ये चीज़ें आपको एक्स्ट्रा दे रखी है ये वाली, वरना सारी एक्सरसाइज एक जैसी थी भी, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इसको सोल्व करो, आपको तरीका पता ही है। तो इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज है फर्स्ट वो होती है कंप्लीट। इसके जो भी 3-4 क्वेश्चन मैंने छुड़वाए हैं उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, और पीडीएफ उसकी देखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत आसान क्वेश्चन है, वो आप खुद से इजीली एक ही बार में सोल्व कर सकते हैं, इस चीज़ की मेरी गारंटी है। अगर ना हो तो आप पीडीएफ पे चले जाएं भी, अगर आपने अच्छी तरीके से समझा है तो सोल्व आप 100% करेंगे। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, बने रहिए डिफेक्टो क्लासेस के साथ। We'll be right back.